नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राम सर इन दिस चैनल। दोस्तों, दैनिक जागरण एडिटोरियल डिक्टेशन 90 WPM से स्टार्ट होगा। 5 सेकेंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट। यह स्वागत योग्य है कि सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया, जिसमें मांग की गई है कि देश पर बढ़ते कर्ज को देखते हुए राजनीतिक दलों की ओर से की जाने वाली लोक लुभावन घोषणाओं का संज्ञान लिया जाए। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले भी यह मामला सामने आ चुका है और उसने चुनाव आयोग को इस संदर्भ में कुछ निर्देश भी दिए थे, लेकिन उनसे बात बनी नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि राजनीतिक दल चुनाव आते ही जनता को लुभाने के लिए जन कल्याण के नाम पर मुफ्त में सुविधाएं और रियायत देने वाली घोषणाएं करने लगते हैं। कुछ दल तो सीधे सीधे धन देने की घोषणा भी करने लगे हैं। चूँकि ऐसी घोषणाएं चुनाव जीतने में सहायक बनने लगी है, इसलिए उनका सिलसिला तेज होता जा रहा है। एक समय जो काम तमिलनाडु में होता था, वह अब शेष देश में भी होने लगा है। स्थिति यह है कि जो भाजपा लोक लुभावन योजनाओं को मुफ्त में रेवड़ी बताती थी, वह भी ऐसी योजनाओं की घोषणा करने लगी। मुफ्त की योजनाएं यह कहकर शुरू की जाती है कि इससे निर्धन वंचित तबके को लाभ मिलेगा और उनका आर्थिक उत्थान होगा, लेकिन यह देखने में आ रहा है कि ऐसी योजनाएं न केवल सरकारी खजाने पर बोझ बनती है, बल्कि निर्धन वर्गों को सरकार पर निर्भर भी बनाती है। निस्संदेह भारत जैसे निर्धन आबादी वाले देश में सरकारों को गरीब व वंचित लोगों की चिंता करनी होगी और उनके आर्थिक उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रयत्न भी करने होंगे। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि जन कल्याण के नाम पर आर्थिक नियमों की अनदेखी कर दी जाए। फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। लोक लुभावन घोषणाओं पर लगाम लगाने के लिए पहली आवश्यकता तो इसकी है कि इसे परिभाषित किया जाए कि वास्तविक जन कल्याण क्या है और सरकारों को उसे कैसे करना चाहिए। ऐसी किसी योजना को जन कल्याणकारी नहीं कहा जा सकता जो लोगों को आत्मनिर्भर न बनाए, यानी उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित न करे। जन कल्याण के नाम पर ऐसी योजनाएं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के विपरीत है, जिनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को लालच देकर उनके वोट हासिल करना होता है। सुप्रीम कोर्ट को यह भी देखना होगा कि राजनीतिक दल जन कल्याण की लोक लुभावन घोषणाएं करते समय राज्य विशेष की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखें। उन्हें ऐसी योजनाएं शुरू करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए जो राज्य की आर्थिक स्थिति को डामाडोल करे और उनके पास बुनियादी विकास के काम करने के लिए भी धन का अभाव व्याप्त हो जाए। ध्यान रहे, कई राज्यों को अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन देने के भी लाले पड़े हैं। दोस्तों, आज के इस डिक्टेशन के PDF और कुछ इम्पोर्टेंट आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।